हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। तो गाइज हम लोगों ने अपना थर्ड टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। थर्ड टॉपिक कौन सा था? प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इसके एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम एग्जाम पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वन लाइनर फॉर्म में आप लोगों को मिलते हैं। तो आप लोगों को सभी को पता है, अगर आप लोग पहली बार ये सेशन देख रहे हैं कोई भी, तो आप सबको पता हो जाना चाहिए कि ये आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में काम में आने वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आप इसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले सकते हैं। आप लाइव चैट में इसका आंसर भी दे सकते हैं। एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट, DSSB जैसे टीचिंग एग्जाम्स में आपकी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सभी इस बुक में दिए गए हैं। तो आज हम वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं हमारे पॉइंट्स को। इससे आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। सेशन बायलिंगुअल रहेगा। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आए। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट है, दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं परंतु सभी बालकों में विकास का जो क्रम है वो समान होता है। तो ये कथन किसका है? गैरोल का। ठीक है, जो कथन वगैरह हैं उनको आप अलग से नोट डाउन करते जाइए ताकि एग्जाम टाइम में आप लोगों को बहुत ज्यादा इधर उधर ना देखना पड़े। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। ये कथन बाल विकास के किससे? दिशा वाला। दिशा वाला कौन सा है? एक तो सेफेलोकॉर्डल और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक आंतरिक एवं बाह्य दोनों होते हैं। बाल विकास का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि बालकों का विकास उनके व्यक्तिगत अंतर के सिद्धांत के अनुरूप होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षकों को हो, ताकि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कैसे टीच करना है ये एक टीचर को पता चल पाए। एक भावात्मक रूप से संतुलित छात्र कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों में मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे? प्रश्न का जवाब ढूंढकर उसे अगले दिन बताएंगे। ऐसा नहीं कि उसे डांट दें या फिर उसे चुप करा दें क्लास में, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है प्रक्षेपीय विधि। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता ये है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि हो सके। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है विध्यात्मक विज्ञान। शिक्षक की भूमिका है ज्ञान निर्माण का सरलीकरण करना। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना। बिल्कुल सही बात है। आपकी जो सराउंडिंग्स में आपकी जो रियल लाइफ सिचुएशन है उससे अवगत कराएं और व्यवहारिक जीवन के लिए आप तैयार करें। एक उत्तम कक्षा शिक्षक छात्रों को पारस्परिक संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करती है। शिक्षा प्रभावी हो सकती है यदि छात्र केंद्रित अनुदेशन हो, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो, अंतःक्रियात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता हो। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए विशिष्टताएं होती हैं। अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान निर्माण करना, मतलब हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और उससे फिर आप जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं उससे कोई नई चीज का निर्माण करना। फिर है, एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना अत्यावश्यक है। एक छात्र के मार्गदर्शन के लिए अधिगम की कठिनाई को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को, बिल्कुल ठीक बात है कि बच्चा कैसे सीखता है ये समझना जरूरी है। उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार कैसा है, उसके घर का वातावरण कैसा है, ये सभी एक शिक्षक को जानना चाहिए। शिक्षकों को शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। अंतःक्रियात्मक विधियां, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे कि दूसरे विद्यार्थी से आप प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करें कि उत्तर गलत था। आप उन्हें किसी भी चीज पर डांटेंगे नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक को उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? व्यक्तिगत विधि, मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो केस स्टडी की जाती है वो। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं ना, बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं चीजों को जानने के लिए, तो उनको ना उनकी क्यूरियोसिटी को रोकना नहीं चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके। देखो, अब आप लोग ये सोचोगे ना कि वन लाइनर फैक्ट्स हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं,
पता है आप लोगों को ऐसे 4 अलग अलग ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें ये ऑप्शन भी रहेगा। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि चिंतनशील शिक्षक कक्ष में कैसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया होनी चाहिए। इस वजह से ये जो वन लाइनर फैक्ट्स है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो आप लोग बस जो सेशन है उसको आराम से बस पढ़ते जाइए, सुनते जाइए और जहां कहीं भी कथन वाले या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना, उनको बस लिखते जाइए। नेक्स्ट, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से कैसे निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीट पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि वो क्या ध्यान क्यों नहीं दे रहे, अटेंशन क्यों पे नहीं कर पा रहे हैं, उस रीजन को जानने की कोशिश करेंगे। फिर आप अपने जो टीचिंग मेथड है उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। अनुकूल एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र में जीवन कौशल आवश्यक है। निर्णय लेने की योग्यता, भावना और तनाव के साथ सामंजस्य। शिक्षकों की भूमिका है छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम का सृजन करना। वैसे भी हमेशा ध्यान रखो, बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बच्चा जो है वो हमेशा सेंटर में रहेगा। और अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि वो उनका जो लर्निंग होने वाली है, जो नेक्स्ट लर्निंग है या जो आगे होने वाली लर्निंग है, उसमें समृद्ध बन पाए, वो एनरिच हो पाए। विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनमें निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। अब आपने डायग्नोस कर लिया तो फिर उसके अकॉर्डिंग रेमेडी भी तो देनी पड़ेगी ना, वही बात यहाँ पर कही गई है। शिक्षार्थियों को आत्म नियमन की ओर संकेत करता है स्वानुशासन और नियंत्रण। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ओपन एंडेड, जहां पर आप अपने विचारों की सहज रूप से अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हो। नेक्स्ट है, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्योंकि शारीरिक विकास जो है वो विकास के अन्य पक्ष जैसे आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट से इंटर रिलेटेड होता है। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी प्रोएक्टिव भूमिका निभानी चाहिए। ये हमारे प्रीवियस ईयर एमपी टेट में भी पूछा गया है कि माता पिता को बच्चों को सिखाने के लिए कैसी भूमिका अदा करना चाहिए, तो प्रोएक्टिव, अग्रोन्मुखी। इसीलिए बोल रही हूँ जो वन लाइनर फैक्ट्स है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से किस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम सभी के लिए तैयार रहेंगे। तभी तो 5000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हुई है ताकि आप लोगों को एमपी टेट से पहले 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए और आप लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है और जो समझने की तरीके हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके होंगे। चलिए, मन का जो मानचित्रण है वो संबंधित है समझ बढ़ाने के तरीके से। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देते हैं। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता तो इस स्थिति से निपटने के लिए आप बेहतर तरीका क्या करेंगे? अभिभावकों को शिक्षा पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए धैर्य और दृढ़ता। ये हमारे सीटेट में पूछा गया है। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है टीचर को। प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा है वो छोटा होता है, जो हम लेटर चाइल्डहुड पढ़ते हैं ना, उसमें जो बच्चा एलिमेंट्री स्कूल में अभी पूरी तरीके से आया नहीं होता है, तो क्या है प्राइमरी में है तो अब वो चीजें समझ रहा है, अभी पूरी तरीके से सीखा नहीं है ना, तो टीचर को पेशेंस होना चाहिए टीचर में। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है, तो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम उस करिकुलम में रहता है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य के संबंध में संबंध किस क्षेत्र से है? तो शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। श्वेता अक्सर घर पर ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफी बात करती है। क्यों? क्योंकि इसके विचार जो हैं उनको विद्यालय में मान्यता मिलती है।
एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका है कि वो अधिक जिज्ञासु है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया। जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है, क्यूरियस होता है, तो उसकी जिज्ञासा को मना नहीं करना चाहिए, एकदम से उसको तोड़ नहीं देना चाहिए कि अरे ये कैसा क्वेश्चन है, ये सही क्वेश्चन नहीं है, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन क्लास में नहीं पूछना चाहिए, या आप क्लास के बीच में ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए टीचर को। और भाई चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब ये कि बच्चा कैसे विकास करता है, ये चीजें आप अच्छे से समझ सकें। एक बच्चा प्रायः सहपाठियों के साथ झगड़ता है तो आप क्या करेंगे, आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे और उसे परामर्श देंगे। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने अपने 1 लीनियर फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सेशन में अभी और भी 1 लीनियर फैक्ट्स रह गए हैं जिनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, बहुत ज्यादा आप लोग को बोरियत फील ना हो, इस वजह से छोटे छोटे से सेशंस लेकर आ रही हूँ। बस ये है कि ये रूटीन में बना रहे, आप इस चीजों से गो थ्रू होते रहे, पर डे आप लोगों को ये इस तरीके से सेशंस मिलते रहे तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया। जो लोग सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, रीट, डी, ट्रिपल एसबी जैसे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप लोग जुड़े ही होंगे, तो आप लोग वहां पर शेयर कीजिए ताकि और लोगों को पता चले। और जिस दिन जैसे ही हम 5000 सब्सक्राइबर हिट करेंगे उस दिन आप लोगों को जो भी वर्ग 2 या एमपीटेट जैसे हम बोलते हैं सेलेक्ट हुए स्टूडेंट्स का आप लोग को इंटरव्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।